कभी एक बार राम सेतु जरूर देखने जाइएगा। भगवान ने घोषणा की है रामायण में कि जो मेरे बनाए गए राम सेतु का दर्शन करेगा वो मृत्यु के बाद यमलोक नहीं जाएगा, वो सीधा मेरे धाम आएगा, ये गारंटी है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, वो कह रहे हैं। मम कृत सेतु जो दर्शन करे हई ते तनु तजी मम लोक से धरे हई। और उसमें उन्होंने अगली लाइन बोली, जो गंगा जलान चढ़ाई सो सायुज्य मुक्ति नर पाई। लोगों ने कहा आप ये शर्त क्यों लगा रहे? सायुज्य माने समझते ना, ये जो आप इतनी परिक्रमा कर रहे हैं, इतना दर्शन कर रहे हैं, इसका फल क्या है? इसके 5 प्रकार के फल होते हैं। जरा एक बार सब लोग मेरे साथ बोलेंगे, बोलिए सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य, साष्ट्री। भगवान की आराधना करने के बाद अगर भगवान प्रसन्न हो जाएं तो वो अपना लोक प्रदान करते हैं। अगर आप भगवान के लोक को प्राप्त कर लिए तो वो हो गया सालोक्य। जैसे इस समय आप अवध में साकेत में बैठे हैं, आपको भगवान का लोक प्राप्त हो गया, ये आपकी सालोक्य भक्ति है। जैसे दिल्ली पहुंच जाए तो वो प्रधानमंत्री का लोक है दिल्ली, लेकिन सबकी भेंट तो नहीं हो पाएगी उनसे। फिर उसके बाद आता है सामीप्य, उनके थोड़ा निकट हो जाना। फिर उससे भी ऊपर होता है सारूप्य, उनके निकट रहना और उन जैसा वेश धारण कर लेना। उसके बाद आता है सायुज्य, उनकी किसी ना किसी सेवा में जुड़ जाना। और फिर आता है शास्त्री, उन जैसी शक्तियां प्राप्त कर लेना। परमात्मा अपनी कुछ शक्तियां आपको दे दें, ये हो जाता है शास्त्री। किसी को वित्त विभाग दे दें, अमित शाह जी को गृह विभाग दे दें, राजनाथ जी को गृह रक्षा मंत्रालय दे दें, ये उनकी शक्तियां हैं कि चलो भाई ये शक्ति जरा आप संभालो, ये शास्त्री हो गया। भगवान कितनी बड़ी चीज आपको दे रहे हैं। जो गंगाजल चढ़ाएगा वो भगवान की सेवा में कहीं ना कहीं जुड़ जाएगा। तो लोगों ने पूछा कि आपने इतनी कड़ी शर्त क्यों लगा दी? अब दक्षिण भारत का, तमिलनाडु का आदमी गंगा जल लेने उत्तर भारत आएगा और उत्तर भारत का आदमी गंगा जल चढ़ाने दक्षिण जाएगा। अब 3000 किलोमीटर की आप यात्रा करवा देंगे। तो भगवान ने कहा चूंकि भारत माता है ना, ये सदैव अखंड रहेगी। उत्तर का व्यक्ति दक्षिण जाता रहेगा, दक्षिण का व्यक्ति उत्तर आता रहेगा, भारत सदैव अखंड रहेगा, कभी भी खंडित नहीं होगा। आजकल बहुत सारी शक्तियां देश को खंडित करने के लिए सक्रिय हैं। बहुत सारे लोग देश में रहते नारे लगा रहे हैं टुकड़े करने के। तो ये भगवान कितना प्रेम अपने देश को करते हैं। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी